दोस्तों ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। ये एक महिला दरोगा और एक ऑटो वाले की प्यार की कहानी है। कैसे एक ऑटो वाला अपनी जान पर खेलकर खुद घायल होते हुए भी उस महिला दरोगा को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है और उसकी जान बचाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन साथी पुलिस वाले ताना दे देकर उस महिला दरोगा का जीना हराम कर देते हैं कि देखो दरोगा मैडम को एक ऑटो वाला ही पसंद आ गया है। आखिरकार वो महिला दरोगा रो रो कर ऑटो वाले से कहती है, हमारा एक नाम है, एक रुतबा है और तुम एक ऑटो वाले हो, आज के बाद तुम हमसे नहीं मिलना, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। और दोस्तों ये बात उस ऑटो वाले को लग जाती है। कई साल के लिए वो गुम हो जाता है। महिला दरोगा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। और एक दिन उसी शहर में एक नए एसपी साहब आते हैं और थाना में एसपी साहब का स्वागत समारोह था। जब वो महिला दरोगा देखती है एसपी साहब को तो देखते ही रह जाती है। वो एसपी साहब कोई और नहीं, वही ऑटो वाले थे। महिला दरोगा अपने आप को रोक नहीं पाती है और दौड़कर एसपी साहब के पास जाती है और बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी पहचान बनाने गया था, अपने लिए और तुम्हारे लिए। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही दिल को छू लेने वाली है, जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। कहानी को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार अपना बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी राजस्थान के जोधपुर से शुरू होती है। जोधपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगदीप सिंह और IIT जोधपुर में चपरासी का काम किया करते थे, वो भी संविदा बेस पर। उनका एक छोटा सा परिवार था। परिवार में एक पत्नी और एक बेटा था। बेटे का नाम था रणवीर सिंह। बड़ा ही खुशहाली से ज़िंदगी गुजर रहा था और रणवीर सिंह ग्रेजुएशन कर रहा था। दोस्तों समय बीतते हैं और रणवीर का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब वो छोटे मोटे फॉर्म भरने लगा था। तभी दोस्तों इस सुख में किसी की आंख लग गई और रणवीर के पिता जगदीप सिंह काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। पत्नी और बेटा रणवीर दोनों मिलकर उन्हें सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं। कई महीने उनका इलाज चलता है। घर में जो भी जमा पूंजी था सब उनके इलाज में खर्च हो चुका था और आखिरकार जगदीप सिंह नहीं बचते हैं और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब दोस्तों बेटा रणवीर के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि घर तो चलाना था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था और कोई जमा पूंजी भी नहीं था। कुछ दिन तो रणवीर इधर उधर हाथ मारता रहा, कहीं कोई उसे नौकरी दे दे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। एक दिन रणवीर की माँ बोलती है, बेटा ऐसे कब तक चलेगा, आखिर तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक दिन दोस्तों रणवीर ऑटो चलाने का फैसला करता है और भाड़े पर ऑटो चलाने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब रणवीर पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था और ऑटो चालक बन चुका था। ऑटो चालक की दुनिया में रम चुका था। अच्छा परिवार खुशहाली से फिर जीने लगा था। लेकिन सभी ऑटो वाले और रणवीर के ऑटो में बहुत फर्क था। रणवीर अपने ऑटो को बड़ा ही साफ सुथरा और ग्राहक से बड़ा ही सलीके से बात करता था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा लड़का था। लोग इसके बातों से इंप्रेस हो जाया करते थे और काफ़ी तारीफ किया करते थे। दोस्तों इसी क्रम में एक शाम बारिश हो रही थी और वो ऑटो लेकर एक थाने के सामने से गुजर रहा था। तभी एक महिला दरोगा ऑटो वाले को हाथ देती है और रणवीर ऑटो रोक देता है। उस महिला दरोगा का नाम था रजनी, जो नई नई अभी SI बनी थी। उम्र करीब करीब 23 से 24 साल हो रहा होगा। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। ऑटो में बैठते ही बोलती है, चलो स्टेशन रोड। रणवीर यस मैडम बोल के गाड़ी स्टार्ट करता है। रजनी बोलती है कि थोड़ा भैया तेज़ चलाओ, हमें बहुत अर्जेंट है। रणवीर बोलता है, मैडम आप टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल हवा की स्पीड से ले जाऊंगा। दोस्तों एक मोड़ काट के अभी स्टेशन रोड की तरफ मुड़ा ही था कि उधर से एक ट्रक की हॉर्न की आवाज़ जोर जोर से सुनाई पड़ने लगती है। रणवीर जैसे ही उधर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये ट्रक बेकाबू हो चुका है, या तो इसके इंजन कोई फॉल्ट आया हुआ है या इसका ब्रेक फेल हो चुका है, क्योंकि ट्रक बहुत ही ओवर स्पीड आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा था। लोग उसे देखते ही रास्ता छोड़ के भाग रहे थे। रणवीर भी समझ जाता है कि कुछ न कुछ लफड़ा है और अपना ऑटो को जोर से दाएं डिवाइडर में टक्कर मार के मोड़ देता है। हालांकि रणवीर ने काफ़ी फुर्ती दिखाई थी, लेकिन दोस्तों फिर भी वो ऑटो के चपेट में आंशिक रूप से आ जाता है और ऑटो फुटबॉल की तरह उछलकर डिवाइडर के उस पार गिर जाती है। एक तरफ रणवीर फेंका जाता है और एक तरफ वो महिला दरोगा रजनी भी फेंका जाती है। रजनी को डिवाइडर से सिर में चोट लगता है और हाथ की एक हड्डी टूट जाती है। रजनी का सिर फट चुका था और काफ़ी खून बह रहा था, वो नर्वस हो रही थी। इधर दोस्तों रणवीर को भी काफ़ी चोट लगा था, लेकिन वो अपनी चोट की परवाह ना करके अपने पैसेंजर को ढूंढने लगता है। और थोड़ी ही दूर पर वो दरोगा मैडम रजनी
कराती हुई मिल जाती है। और दोस्तों ऑटो वाला रणबीर अपनी चोट की परवाह ना करके रजनी मैडम को अपनी पीठ पर लादता है और दौड़ता हुआ वहाँ से अस्पताल ले जाता है। और पूरे रास्ते में चिल्लाते जा रहा था कि भैया कोई मदद करो, कोई मदद करो। दोस्तों पुलिस वाली को उसे कंधे पर देखकर एक ऑटो वाला और मदद के लिए आता है और उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी स्थिति देखकर उसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। उसको भर्ती कराने के बाद वो खुद भी जनरल वार्ड में भर्ती हो जाता है और अपना ट्रीटमेंट कराने लगता है। दोस्तों आधी रात को रजनी को होश आता है और डॉक्टर से कुछ पूछना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना कर दिया। धीरे धीरे रात गुजरती है लेकिन रजनी को नींद नहीं आती है। वो ऑटो वाले रणबीर के बारे में ही सोच रही थी कि उसका क्या हुआ, वो जिंदा बचा या नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसे यहाँ पहुँचाने वाला ऑटो वाला रणबीर ही था। दोस्तों जैसे तैसे करके सुबह होती है और डॉक्टर आते हैं रूटीन चेकअप के लिए और दुर्गा मैडम को बोलते हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया कहिए कि एक बंदा ने आपको अपने पीठ पर उठा के और किसी तरह गाड़ी की मदद लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, और थोड़ा देर हो जाता तो आपका बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि आपका खून काफ़ी बह चुका था। हालांकि वो शख्स खुद भी बहुत घायल था। दोस्तों ये सुनकर रजनी का धड़कन तेज हो जाता है और उस शख्स के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर साहब बताते हैं वह शख्स जनरल वार्ड में भर्ती है, वो भी घायल है, उसका ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है। दोस्तों महिला दरोगा रजनी अपनी चोट की परवाह ना करते हुए बैंडेज सर पर बंधा हुआ था फिर भी, और हाथ में पट्टी लगा हुआ था फिर भी वो जनरल वार्ड की तरफ जाती है। उसकी निगाहें रणबीर को ही ढूंढ रही थी और एकाएक एक बेड पर रणबीर उसे मिल जाता है। उसके सिर पर भी चोट लगी थी और हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई थी। और रणबीर के पास जाती है। रणबीर दुर्गा मैडम को देखते ही अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। दुर्गा मैडम बोलती है तुम लेटे रहो और उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान पर खेलकर, जबकि तुम भी घायल थे, तुम चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे। रणबीर बोलता है मैडम कैसे छोड़ देता, आप मेरी पैसेंजर थी और पैसेंजर भगवान होता है, हमारी रोजी रोटी पैसेंजर से ही होता है। दोस्तों इस तरह कई औपचारिक बातें होती है। दोनों एक दूसरे का नंबर दान प्रदान करते हैं और दोनों स्वस्थ होने के बाद वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। दोनों गायब बजाए कभी कभी जब भी दिल होता कॉफ़ी शॉप में मिलते, कॉफ़ी पीते, कई तरह की बातें करते। दुर्गा मैडम रणबीर घर आया जाया करती थी, उसकी माँ से भी मिलती थी, कभी कभी उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाया करती थी। एक दिन कॉफ़ी शॉप में रणबीर और रजनी दोनों बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे। रजनी बोलती है कि रणबीर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? रणबीर बोलता है मैडम ये प्यार व्यार ये सब अमीरों के चौंचले हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें सिर्फ अपने पेट से प्यार होता है, और ऐसे भी हमारी जोड़ी बेमेल है। आप कहाँ दुर्गा मैडम है और मैं एक ऑटो वाला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी तो सुबह से शाम अपने पेट भरने में ही गुजर जाती है, मैं आपका ख्याल कहाँ से रख पाऊँगा? आप अच्छे परिवार की हैं, आपके घर वाले भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। तब रजनी बोलती है कि मेरा कोई घर वाला नहीं है, मैं बचपन से जब से होश संभाली हूँ अनाथ आश्रय में पली बड़ी हूँ और वहीं से मैंने पढ़ाई करके एसआई की एग्ज़ाम दिया और दुर्गा बन गई, इसलिए विरोध करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है, मैं खुद अकेला मालिक हूँ और मैं जो चाहूँगी वही होगा, मैं चाहती हूँ तुमसे शादी करूँ। दोस्तों रणबीर क्या बोलता? रणबीर बोलता ठीक है मैडम, मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने के लिए और मैं अपनी माँ से पूछूंगा। दोस्तों धीरे धीरे दोनों का प्यार प्रमाण चढ़ता है। अब इस बात की चर्चा पूरे थाने में होने लगी थी। थाने के पुलिस वाले रजनी के मुंह पर तो नहीं बोल पाते थे, लेकिन पीठ पीछे इसकी चर्चाएं करते थे कि दुर्गा मैडम को एक ऑटो वाला से प्यार हो गया है और वो एक ऑटो वाले के चक्कर में पड़ी हुई है। कोई हंसते हुए बोलता कि हम लोग क्या मर गए हैं, दुर्गा मैडम को हम लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऑटो वाले में क्या है। ऐसे ही उलूल जुलूल बातें होती, कई तरह की बातें होती जो धीरे धीरे रजनी के कानों तक भी पहुंच रही थी। और आखिरकार रजनी ये सब बातें सुन सुनकर थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी, और एक दिन वो कठोर फैसला लेती है। रणबीर को फ़ोन करती है और उसे कॉफ़ी शॉप में बुलाती है और बोलती है रणबीर हमारा प्यार हमारी दोस्ती आज और यहीं तक था, आज के बाद मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी और तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना, हमारा नंबर तुम डिलीट कर दो। और रणबीर के सामने ही उसका नंबर डिलीट कर देती है और दोस्तों रोने लगती है। जब रणबीर पूछता है कि मैडम बात क्या हो गई, तो सारी बात बता देती है कि थाने में पुलिस वाले उसका जीना हराम कर दिए हैं। बोलते हैं मैं एक पोस्ट पे हूँ, मेरी एक दुनिया है, मेरी एक पहचान है, और तुम्हारी पहचान क्या है, तुम एक ऑटो वाले हो। ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है और रणबीर के गले लग जाती है। रणबीर उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि रणबीर को भी सदमा लग चुका था। दोनों वहाँ से जुदा हो जाते हैं। 2-3 दिन तक रणबीर इस सदमे से उबर नहीं पाता है। उसे दुख इस बात का नहीं था कि दुर्गा मैडम ने शादी करने से मना कर दिया है,
बल्कि उसके दिल में बार बार हथौड़े की तरह ये चोट लग रहा था कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम एक ऑटो वाले हो। और दोस्तों 2-3 दिन वो अपने काम पर नहीं जाता है और अपनी पहचान के बारे में सोचता है, मैं अपनी पहचान बनाऊं कैसे। आखिरकार वो एक निर्णय पर पहुंचता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का था और मेधावी छात्र था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था कि उसकी पढ़ाई छूट गई थी और वो खुद कमाने लगा था। और दोस्तों वो एक गंभीर फैसला लेता है और अपने ऑटो को बेच देता है। थोड़े पैसे अपने पास रख लेता है और बाकी के पैसे अपनी माँ को दे देता है और बोलता है, माँ ये पैसा रखो, इसे तुम अपना घर खर्च चलाना, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझसे सवाल जवाब नहीं करना। माँ रोती हुई पूछती है, बेटा क्या बात हो गया। रणवीर उसे सारी बात बता देता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने और अपना एक पहचान बनाने, अपना एक मुकाम बनाने। दोस्तों माँ रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है और आशीर्वाद देती है, जा बेटा सफलता तेरे कदम चूमेगी। और दोस्तों रणवीर पढ़ाई शुरू कर देता है, दिन ने रात एक कर देता है। उसे ना दिन दिखाई पड़ता था ना रात दिखाई पड़ता था, बस किताब से दोस्ती। और दोस्तों उसकी ये मेहनत एक दिन रंग लाती है। जब वो यूपीएससी का फॉर्म भरा था तो यूपीएससी क्रैक कर देता है और उसे आईपीएस रैंक मिलता है। दोस्तों पूरा न्यूज में छपा पड़ा था कि एक ऑटो वाले ने यूपीएससी क्रैक किया, आईपीएस बन गया। दोस्तों जैसे ये खबर सुनता है वो दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है, अपनी माँ को बताता है और फिर वहाँ से वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग में भी उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतर थी, हर चीज़ में नंबर 1 था, अव्वल था। एक बड़े ऑफिसर उससे काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं, रणवीर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता होगा तो मुझे बताना। दोस्तों रणवीर उस बड़े साहब का पैर पकड़ लेता है और सारी कहानी रो रो कर उन्हें बताता है। वो बड़े साहब भी उसकी कहानी सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, रणवीर तूने वो मुकाम हासिल किया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। रणवीर बोलता है, साहब मुझे उसी ज़िले में पोस्टेड कर दो जहां वो थाना पड़ता है। और दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है, बड़े ऑफिसर के रिकमेंड पर उसकी पोस्टिंग जोधपुर में ही हो जाती है। अब दोस्तों नए एसपी साहब आए थे और ये रूल है, नए एसपी साहब आते हैं तो थाने के थानेदार से, एसएचओ से, इंस्पेक्टर से, दरोगा से, सबसे मिलते हैं और हर थाने में उनका स्वागत का प्रोग्राम रखा जाता है। इससे 2 काम हो जाते हैं, एक तो एक दूसरे को जान भी लेते हैं और इसे ये भी पता चल जाता है कि उनके अंदर कितना थाना पड़ता है। तो वो एएसपी बनकर उसी थाने पे आते हैं। उनका स्वागत समारोह था। इधर दोस्तों उनके जाने के बाद रजनी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो रणवीर ऑटो वाला नहीं मिलता है। थक हार कर रजनी अपनी जॉब करने लगती है। और आज जब स्वागत समारोह था, जैसे ही एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं और थाने के स्टाफ जितने भी थे, इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसआई और भी कांस्टेबल जो भी थे, सब फूलमाला और बुके लेकर खड़े थे। और जैसे ही एसपी साहब उतरते हैं और उनकी नज़र सभी स्टाफ पे जाती है और सभी स्टाफ की नज़र उनके ऊपर जाती है, उस स्टाफ में वो महिला दरोगा रजनी भी खड़ी थी। और जैसे वो देखती है कि एएसपी और कोई नहीं, उनका रणवीर ही है, वही ऑटो वाला, दोस्तों अपने आप को रोक नहीं पाती है और दौड़ के जाकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, रणवीर तुम कहाँ चले गए थे। दोस्तों एसपी साहब भी उसे गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा ऑटो वाला हूँ और तुम्हारे लिए अपनी पहचान बनाने गया था। तुमने कहा था ना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसलिए मैं अपनी पहचान बनाने गया था और आज हमारा पहचान है। मैं अपना पहचान बना के आया हूँ और आज ही कोई पुलिस वाले या दुनिया हमें और तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। हमारे बारे में कोई अफवाह नहीं उड़ा सकता, क्योंकि आज हमारे पास पहचान है। दोस्तों पुलिस वाले जो उनके ऊपर कमेंट करते थे वो काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और एसपी साहब उसी वक्त ऐलान करते हैं अपनी शादी का और बोलते हैं, हमारी शादी इसी थाने परिसर में होगी और सभी पुलिस वाले के सामने होगी। दोस्तों फिर क्या था, 2 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त निकलता है और आनंद फानंद में सारा व्यवस्था किया जाता है और थाने परिसर में ही एएसपी रणवीर और दरोगा रजनी की शादी धूमधाम से होती है। और जो पुलिस वाले इनके ऊपर उंगली उठाते थे, आज वही पुलिस वाले बोल रहे थे कि प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों आपको क्या करना है इस कहानी पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आदमी के अंदर जुनून हो ना तो कुछ भी कर सकता है। अब बड़े बड़े उदाहरण दोस्तों इस दुनिया में भरे पड़े हैं कि लोगों ने प्यार के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।